एक रात। ये कहानी एक आदमी की कल्पना पर आधारित है। इसमें एक आदमी होता है जो सही से सो नहीं पा रहा होता है, जिस कारण से वो एक ऐसी कल्पना के चक्कर में फंस जाता है जो उसको वास्तविकता से परे कर देती है, और फिर उस दुनिया जिसमें उस आदमी की कल्पना चलती है से कोई तो आता है। एक रात आप अपने पलंग पर बैठे हो, आपको नींद नहीं आ रही हो और आप अब पलंग से उठ करके अपने पैर जमीन पर रखकर पलंग पर बैठ चुके हो। आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो कि मुझे रोज तो जल्दी नींद आ जाती है और आज क्या बात है कि नींद ही नहीं आ रही है। आपको रात में अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोना पसंद है और आप पलंग पर बैठे हुए ही घड़ी की ओर देख रहे हैं, पर अंधेरे की वजह से समय कितना हुआ है इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। अंधेरे में आपको केवल घड़ी के टिक टिक करने की आवाज सुनाई दे रही है। आप अब खुद पर गुस्सा करने लगे हो कि क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कल जल्दी उठना है, पर कोई फायदा नहीं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अब आप अपने पलंग से उठकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाते हैं। खिड़की खोलकर आप बाहर की ओर देख रहे हैं। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी कम है क्योंकि बादल चांद को घेरे रखे हैं। बाहर का मौसम ठंडा है, बाहर झींगुरों की आवाज आ रही है। आपके कमरे की खिड़की के सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रही है जिसका प्रकाश आसपास के एक छोटे से क्षेत्र को घेरे हुए है। बाहर हवा चल रही है, ठंडी हवा जो आपके शरीर को सुई की तरह स्पर्श कर रही है। मौसम सर्दी का है, चारों तरफ अंधेरे, बहती हुई ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप आसपास के माहौल को समझ पा रहे हैं। अब माहौल में कोई और भी आ रहा है जिसे आप साफ तौर से महसूस कर पा रहे हैं। आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, पर यह आवाज बहुत धीमी है। कौन हो सकता है वहां? आपके अंतर्मन में यह सवाल उठ रहा है। अब आप अपनी नजरों को चारों ओर के माहौल में घुमाकर उस आने वाले को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि वह आने वाला किस ओर है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के कारण आप खिड़की को बंद करने जाते हैं कि तभी आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट के पास के एक कोने की तरफ जाती है। हवा और भी तेज हो गई है, झींगुरों की आवाज बंद हो गई है। उस कोने के पास में कोई तो खड़ा है, पर कौन है वो? सवाल आपके अंदर उठ रहा है। उस जगह तक स्ट्रीट लाइट का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। आप बेसब्र है कि आखिर कौन हो सकता है वो। आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट की ओर जाती है जो अब जल बुझ रही है। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पड़ जाती है। चारों ओर भुप्पर अंधेरा, पर आप किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज को सुन सकते हैं। बादल के हटते ही प्रकाश फैल जाता है, पर आपकी नजरें तो एक 8 फुट लंबे आदमी की ओर गड़ चुकी है। वो आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा आपको देख रहा है। क्या है ये? आपके मन में आया हुआ सवाल। वो आपको देख के एक बड़ी ही भयानक सी मुस्कान देता है, जिसका पता आपको उसके मुंह को देखकर पता चलता है, जो बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है। उसकी मुस्कान किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है, पर जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको केवल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप अब उसको ज्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, जिसका कारण वो डरावना शख्स है। आप केवल आखिरी बार उसकी ओर देखते हैं, पर ठीक उसी वक्त उसका मुंह खुलता है जिसके अंदर खूब सारे नुकीले दांत हैं। वो समझ चुका है कि आप उससे पूरी तरह से डर चुके हैं। अब वो आपकी ओर बढ़ता है। उसका मुंह अभी भी खुल रहा है, जो केवल आपके लिए। अब आप समझ गए कि वह आपको खाने आ रहा है। आपके पैर जम गए हैं और आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। आपका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है कि बस अब किसी भी वक्त यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब कि अब ये रुकने वाला है। आप एक आखिरी बार उस शख्स की ओर देखते हैं और फिर आप तेजी से अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं और अपनी पलंग की रजाई में जाकर छुपने का प्रयास करते हैं। हे भगवान, कौन है ये? नरक से भी डरावना। आपकी खिड़की पर खटखटाने की आवाज आ रही है, जो बेशक हवा की नहीं बल्कि उसी की है। आप अब किसी भी वक्त मर सकते हैं, ऐसा आपके मन में उठ रहे कई सारे खौफनाक ख्याल है। धीरे धीरे
डॉट। आपको नींद आ जाती है। अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आसपास देखते हैं, पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप सच में अब वास्तविक दुनिया में हो। कोई तो है जो आपको उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।